नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। आज बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल में जो वक्फ कानून आज से लागू हो गया है उस पर हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है, गाड़ियां भी जलाई हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, आंसू गैस भी छोड़ी है, पुलिस के वाहनों में आग भी लगाई गई है। तो ये अराजकता इसे कहें या विरोध कहें, क्या कहें, तो इसके विषय में विचार विमर्श करेंगे। वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देश भर में लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ था, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़क गई थी। कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। ये जो कानून बना है उसके विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके और पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और दूसरे वाहनों में भी आग लगा दी। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं, ध्यान देने योग्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दी जा चुकी हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसका गजट जो है वो दे दिया गया है। अब इसमें वक्फ कानून में विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई और पुलिस के वाहनों को आग लगाई गई, जो उचित नहीं है। हम इसकी फेवर नहीं करते, बल्कि हम इसका विरोध करते हैं। जो संपत्ति सरकार की है उसका नुकसान अगर कोई करता है तो ये उचित नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की जो हिंसा है वो नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की अगर आप हिंसा करेंगे तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसी प्रकार जो आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी विधायकों में हाथापाई हो गई। अंदर विधानसभा के जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान एनसी और भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी। जो कानून बन गया उसकी कॉपी फाड़ना भी मैं उचित नहीं समझता। आप विरोध करें, ये बात उचित है। एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी, जो कि उचित है। रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। मंगलवार को बीजेपी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई, जो सदन की गरिमा को गिराती है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दर्ज हैं। कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमायत उलेमा हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल तक 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और जमायत उलेमा ए हिंद ने कहा है हमारी राज्य सरकार इकाइयां भी हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई को लेकर सोमवार को कहा वह नए वक्फ कानून को संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने यानी सुनवाई पर फैसला करेंगे। जमायत उलेमा ए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। कपिल सिब्बल साहब बहुत सीनियर वकील हैं और बहुत अनुभवी वकील हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अगर याचिका
दायर की है तो कुछ सोच समझकर उसमें खामियां होंगी तभी की होगी। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना साहब ने कहा है कि आप वकीलों से कहें कि हमें मेल या पत्र भेजें। इस पर सिब्बल साहब ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए ओरल मैशनिंग यानी जुबानी अपील की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सिब्बल के बाद सीजेआई खन्ना ने कहा ठीक है, हम पत्र और मेल देखेंगे, इस पर फैसला लिया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, हम इसको लिस्ट कर देते हैं। अब मेरा मानना ये है कि जब ये बिल इतना विरोध हो रहा है तो इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व है कि वो इसकी सुनवाई करें, इसकी छानबीन करें और इसमें जो खामियां बताई गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। जैसा कि एक बड़ी खामी है कि जो मुसलमान 5 साल जिसने मतलब जो मुसलमान रहा हो, नमाज पढ़ी हो, रोजे रखे हों या जो उनकी शरीयत के हिसाब से जो कानून होता है उसका पालन किया हुआ हो, वही वक्फ को अपनी जमीन या अपनी जायदाद दान कर सकता है। ये अनुचित है। वक्फ में पहले भी महिलाएं रहती आई हैं, कई वक्फ बोर्ड की चेयरमैन भी रही हैं वो, और कई जगह मेंबर भी रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस मसले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि देश के अंदर 16 से 17% मुसलमान हमारे भाई रहते हैं और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको 10, 20, 30 पुश्तों से यहाँ पर हैं। यहाँ एक बार जब वो आ गए तो यहीं की मिट्टी में दफन भी हुए, तो वो हमारे भाई हैं। उनकी हितों की रक्षा करना ये अल्पसंख्यकों का काम नहीं, ये बहुसंख्यकों का काम है। हम ऐसे कानून या ऐसी बातें ना करें जिससे उनके हितों की रक्षा ना होती हो। तो मेरा मानना ये है कि इसको एक बार दोबारा से रिव्यू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपने विचार रखे, बड़ी बेंच में ये जाना चाहिए, 5 जजेस की बेंच में जाना चाहिए और उनमें जजेस के अंदर किसी मुसलमान जज को भी रखना चाहिए। हालांकि ये बात उतनी उचित नहीं मानी जा सकती, परंतु मेरा मानना ये है क्योंकि वो उनके कानूनों को अच्छी तरह जानते समझते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें हर एक जाति का हो, ताकि ये व्यवस्था हो कि उनको समझने में आसानी हो और जायज चीजें निकलकर सामने आए और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे वो उचित हो, सबको सर्वमान्य हो, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अंत में एक बार फिर से वही प्रार्थना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।